हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अनबायस्ड। दोस्तों, होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, 10 नवंबर शाम को न्यू दिल्ली में इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट एक कार में ब्लास्ट हुआ। अभी मैं इसको कोई बॉम्ब ब्लास्ट या टेररिस्ट अटैक नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मैं अपनी तरफ से कोई कुछ क्लेम नहीं करूँगा। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, जो वहाँ से पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, उनको देखें और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी बातें सुने और इंटेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट देखें, तो ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अ टेररिस्ट अटैक। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया भी है कि द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस अटैक विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनसे बदला लिया जाएगा। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और इसमें कुछ एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है इस ब्लास्ट में। और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, अमोनियम नाइट्रेट यूज़ हुआ है। इसका पता ऐसे चला कि जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है और हरियाणा की पुलिस है, उन्होंने रेड मारी फरीदाबाद में, तो वहाँ पे अराउंड 2900 kg ऑफ अमोनियम नाइट्रेट मिला उनको। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला था, एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला था। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो कार में जो ब्लास्ट हुआ है, ये थोड़ा पैनिक में आ गया था। जो इसके अंदर बैठा हुआ था उमर नबी, जिसने ये ब्लास्ट किया है, तो वो थोड़ा पैनिक में आ गया था। वो इसलिए पैनिक में आ गया था क्योंकि लगातार रेड्स पड़ रही थी, लगातार लोग गिरफ्तार हो रहे थे, तो उसको भी लग रहा था कि शायद मैं भी गिरफ्तार हो जाऊँ। तो उसने एक अनप्लान्ड तरीके से अटैक को अंजाम दिया है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। अब ये क्लियर नहीं है कि जो उमर नबी है वो इस अटैक में मारा गया है, अंदर ही था कार में जिस टाइम ब्लास्ट हुआ, या फिर वो उतर गया था। अभी एजेंसीज डीएनए की मैचिंग करी है, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। अब दोस्तों, बॉम्ब ब्लास्ट अगर हम इसको ले लें, या कार ब्लास्ट ही अभी हम इसको बोलते हैं ऑफिशियली, इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ पता होगा। मीडिया 24 घंटे बता रहा है, एक एक चीज़ बता रहा है, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि फिर से एक अटैक हुआ और मासूम लोगों की जान चली गई। अगर आप मेरे पहले की वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें बोला हुआ है कि अगर हमारी गवर्नमेंट सही जगह पे निशाना नहीं लगाएगी, सही स्टेप्स नहीं लेगी, तो ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। आप टेररिस्ट को मारते रहो। टेररिस्ट जब यहाँ पे आते हैं, अगर मैं इसको एक टेररिस्ट अटैक लूँ, तो जब यहाँ पे आते हैं तो मरने के लिए आते हैं, तभी वो सुसाइड बॉम्बर बन के आते हैं। तो अगर हम टेररिस्ट को मार रहे हैं तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। द एक्चुअल प्रॉब्लम कि अगर ये टेररिस्ट अटैक है तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बोला है, द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ द पाकिस्तानी आर्मी, द ISI एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। जब तक हम उनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी और ऐसे ही मासूम लोग जो हैं वो मरते रहेंगे। अब दोस्तों, फेलियर भी है गवर्नमेंट का। मतलब गवर्नमेंट कब तक आंसरेबल नहीं बनेगी, कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देख रहा हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। ये एजेंसीज़ का फेलियर है। एक कार है जो सुबह से दिल्ली में आती है और घूम रही है दिल्ली में, और इतनी सारी चीज़ें हुई भी, उससे पहले रेड्स पड़ी और सारी चीज़ें हुई, लेकिन एजेंसीज़ या हमारी गवर्नमेंट इस अटैक को नहीं रोक पाई। तो दोस्तों, दिस इज़ अ फेलियर और गवर्नमेंट को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और 10 नवंबर को अटैक हुआ, 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये टेररिस्ट अटैक है या नहीं है। तो क्या एजेंसीज़ ये सब अभी तक नहीं पता लगा पाई हैं कि इट इज़ अ टेररिस्ट अटैक और नॉट? तो दोस्तों, मीडिया भी जो है, मीडिया भी वो गवर्नमेंट का नैरेटिव ही चलाता है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला है, अटैक होता है, हम टेररिस्ट को मार देते हैं और हम बोल देते हैं कि हमने बदला ले लिया। जैसे कि अभी भी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जो परपेट्रेटर्स हैं वो नहीं बचेंगे, हम उनसे बदला ले लेंगे। आप लेते रहो बदला, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मारते रहो टेररिस्ट को। जब तक आप एक्चुअल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही मासूम लोग मरते रहेंगे। और दोस्तों, न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसमें भी रेड फोर्ट
द हार्ट ऑफ दिल्ली, वहाँ पे अटैक हुआ है। और सच बोलूँ, जब मुझे पता चला कि अटैक हुआ है तो जितने भी दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनको पता होगा कि वो एक कॉमन जगह है, हम लोग जाते रहते हैं वहाँ पे। और मैंने भी दिमाग में यही सोचा यार कि मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता है, कोई भी विक्टिम हो सकता है इस अटैक का। तो दोस्तों, आप जहाँ भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, आप सवाल पूछिए। ये जो फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है उसमें मत ट्रैप हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, कोई भी इसका विक्टिम हो सकता है। तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और सही एक्शन लेना चाहिए। और हाथ जोड़ के मैं प्रधानमंत्री जी से एक प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये टेररिस्ट अटैक निकला और इसमें पाकिस्तान का एंगल हुआ तो प्लीज़ इस बार आप अटैक मत करना पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं, या फिर टेररिस्ट को मत मारना। आप चुप बैठ जाओ अगर आपको कुछ नहीं करना तो, क्योंकि टेररिस्ट को मार के, जैसा कि मैंने बोला, कुछ नहीं होगा तब जब हम एक्चुअल में जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग टेररिस्ट बना रहे हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी है, आईएसआई है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, जब तक उस पर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमें ज़रूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और अच्छा करने की। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।